टी शर्ट नाही, टी शर्ट नसेल तर 5 धावाची पेनल्टी आहे. आयकॉन सोडून का? पहला चेंडू सरळ मारला, चेंडू मिरॉनला जाईल. बहुत ही शानदार गेंद थी. इस बार बिल्कुल मिरॉन क्षेत्र में गेंद को खेला जाता हुआ. पहला चेंडू यॉर्कर लेनचा होता, त्याला चांगल्या पद्धतीने फटका खेळलाय, परंतु चेंडू जातो सरळ मिरॉनच्या दिशेने. पहला चेंडू कृष्णा गवळी बैटिंग करने के लिए स्ट्राइकिंग गेंद पे. इस बार गेंद को मारने की कोशिश में, गेंद हवा में है, नीचे है खिलाड़ी. क्या गेंद जाएगी मिड विकेट बाउंड्री की ओर? फील्डर वहां पर गेंद का पीछा करेंगे. 2 फील्डर वहां पर जाने की कोशिश कर रहे. एक ने बिल्कुल छलांग लगाकर जंप मारकर गेंद को रोका है, लेकिन बल्लेबाजों के लिए 2 रन लेने का मौका बनता हुआ. और इन दोनों के साथ ये तीसरे अंपायर की ओर नहीं डिसीजन यहाँ पर सेफ है. चलिए सेव है. 2 मिलेंगे, 2 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर रन संख्या केवल 2 की योग पर. इस बार शॉर्ट पिच चेंडू होता, याला मात्र ऑनसरला मारला. मिड विकेटला चेंडू जाईल. दरम्यान आरामात सिंगल धाव घेण्याची संधी येते. एका सिंगल धाबेची धावसंख्या पुढे जाते. टोटल धाबा झालाय 3 धाबा. सचिन गोळी, ज्यांनी आतापर्यंत स्पर्धेमध्ये बॉलिंग टाकताना टाकलेत गोळी, जबरदस्त गोलंदाजी करतो सचिन कोळी. या स्पर्धेमध्ये जबरदस्त गोलंदाजी करणारा खेळाडू कोण? तर त्याचं नाव असेल सचिन कोळी. वळसंग क्रिकेट संघाचा गोलंदाजीचा मजबूत कणा, गोलंदाजीचा निश्चितच सर्वात विश्वासू खेळाडू कोण? सचिन कोळी, ज्याने या स्पर्धेमध्ये अतिशय दमदार गोलंदाजी केली आहे. 3 चेंडूमध्ये धावा झाल्या, 3 धावा. उलटा चेंडू संदीप पवार साठी. संदीपने आक्रमक फटका मारण्याचा प्रयत्न केलाय. क्षेत्ररक्षक चेंडूवर येतील, झेल पकडला गेलाय. फलंदाज होईल बाद, धक्का लागतो इथे. आइकॉन खिलाड़ी ने कैच को पकड़ा. चलिए नाम बताइए आइकॉन खिलाड़ी जिन्होंने कैच पकड़ा वहां पे. हम बोलिए क्या कैच पकड़ने वाले? अरे सचिन, कैच को नहीं पकड़ ली, तांबोली ने पकड़ ली. शेख, अयान शेख. अयान शेख जो आइकॉन खिलाड़ी जिन्होंने कैच को पकड़ा. संदीप पवार का विकेट जाने के बाद नए खिलाड़ी जाएंगे आकाश चौहान. अब टीम के ये भी बिल्कुल अच्छे गौ टीम के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी हैं मिस्टर आकाश चौहान. लेकिन गेंदबाजी की बात करना चाहेंगे सचिन कोळी. मैंने पहले ही बताया कि टीम का प्रमुख अस्त्र है, विश्वास भरे खिलाड़ी है आणि संघाचा विश्वासू खेळाडू. गोलंदाजी सचिन कोळी, फलंदाज बरसुद्दीन गोळी. तो इस बार विकेट मारने की कोशिश में फिर से विकेट आ सकती है और आ गई विकेट. आ गई विकेट. 2 गेंदों में 2 विकेट चटका. इस बीच बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा देखने मिल रहा है और इसी के साथ बल्लेबाज का विकेट चला जा रहा है. सूरज, सूरज, सूरज की रोशनी तो बहुत बढ़िया, लेकिन सूरज चमकते हुए, सूरज वसंत के चमकते हुए सूरज ने कैच को पकड़ा वहां पर. रोहित, नए खिलाड़ी जाएंगे बल्लेबाजी करने के लिए. रोहित को बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में भेजा जा रहा है. नवीन फलंदाज जातो रोहित राठौड़. गणेश अलीकडे पिवळ्या झेंड्याकडे पाहत होतं. बॅट्समनवर फक्त पाहिजे कॅमेरा आपल्याला तिथे. एक मिनिट.
काढायला त्यांनी लावायला ना. एक मिनिट गणेश याने सांगतील तुम्हाला कुठं लावायचं ते. इस बार देखना है एक अच्छी गेंदबाजी, बिल्कुल दो बड़े मोहरे यहाँ पर हाथ लगे, बड़े बिग विकेट्स. फुलटॉस गेंद स्वीप शॉट लगा दिया इस बार, फुलटॉस इस बार स्वीप शॉट लगा दिया स्वीप टाइमिंग के साथ. रोहित यानी कि हिट लगा दी नाम की तरह, आते ही चौका लगाकर अपने बल्लेबाजी का आगाज किया जाता था. आगे बढ़ता बस स्कोर, पहले ओवर का खेल बिल्कुल पूरा होने के बाद स्कोर केवल 7 रन. आला तर सुद्धा रिटर्न माहिती बॉडी करून काय नसते. इस बार पहला ओवर में बिल्कुल हंगामा मचाने वाली गेंदबाजी हमने देखी है. पहिल्या षटकामध्ये निश्चितच एक आक्रमक गोलंदाजी इथे केली गेली, टिचून मारा केला गेलाय, भेदक मारा केला गेलाय. दोन अगदी जबरदस्त फलंदाजांना सस्तात बाद केलं गेलं गोलंदाज सचिन कोळीकडून. आता गोलंदाजीला तो मला वाटतं अयान शेखच्या हाती चेंडू दिला गेलाय. अयान शेख गेंदबाजी करेंगे, खुद के कोटे का व्यक्तिगत पहला और टीम की ओर से इनिंग का दूसरा लेकर बॉलिंग करेंगे. या ठिकाणी वीर मराठा संघाची गोलंदाजीची प्रमुख अस्त्र म्हणून ज्यांना आपण क्रिकेटमध्ये ओळखतो, वीर मराठा की गोलंदाजी की बिल्कुल अंगार भरी गोलंदाज गेंदबाजी करने वाले गेंदबाज. मारना चाहते बल्ले का टफेर लगा और ये पकड़ा जा रहा कैच, और एक कैच पकड़ा गया वहां पर. मिलन राठौड़ ने कैच को पकड़ा वहां पर. विकेट जार गया लगता बा, और एक झटका लगा वहां पर. निश्चित विकेट जार गया लगता बा, जोर का झटका. आणि निश्चितच वीर मराठाचे रितेश कुलकर्णी आणि माझ्यावर माझे सहकारी गुणलेखक स्वप्नील भांडेकर यांचा दोघांचा वाढदिवस आहे. रितेश सर वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. स्वप्नील सर तुम्हाला देखील वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा असेल. रितेश सर और स्वप्नील सर, आप जिएंगे हजारों साल, साल के दिन होंगे 50,000. आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं. आता शुभम टंकाळे ज्यांनी या स्पर्धेमध्ये एक आपलातून कॅच पकडली होती. इस टूर्नामेंट का सबसे बेहतरीन कैच पकड़ने वाले खिलाड़ी मिस्टर शुभम काळे, संकेत संकेत शुभम टंकाळे. शुभम टंकाळे या ठिकाणी बॅटिंग टीमना मात्र एक ऑफर दिली गेली. शॉर्ट गेंद इस बार शुभम ने बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर जाकर ऑनसाइड पे मारा. इस बार गेंद डाल के विकेट कीपर के पीछे डीप फाइनल क्षेत्र में निकल रही है गेंद. सिंगल तो बन सकता है और इसी सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल स्कोर केवळ 8 रन. 8 धावा झाल्या, 3 खेळाडू बाद झाले. डाबातील षटक क्रमांक टाकला जातो दुसरं. अतिशय आचेगाव क्रिकेट संघ अतिशय संकटात सापडलेला आपण पाहतोय. और संगू पाटील यांच्याकडून मात्र फलंदाजांना ऑफर दिली गेली, जेवढे षटकार मारा प्रत्येक षटकारावर 200 रुपयाचा पाटील संगू पाटील यांच्याकडून 200 रुपयाचं बक्षीस दिलं जाईल. परत रोहित रिवर्सचा फटका मारला, चेंडू जातो तो सरळ डीप दरम्यानच्या दिशेने. परत एक सिंगल धाव तिथे घेण्याची संधी येते. एका सिंगल धावांची धावसंख्या पोहोचली ती 9 धावा, 3 गडी बाद. वीर मराठा चषक क्रिकेट टूर्नामेंट की शान यानी कि बिल्कुल हमारे टूर्नामेंट के आधार स्तंभ वैभव जाधव सर के नेतृत्व में चलने वाली टूर्नामेंट यानी कि वीर मराठा चषक क्रिकेट टूर्नामेंट. इस बार गेंद को उठाकर खेला, विकेट आ सकती है और ये खिलाड़ी आगे चले गए वहां पर. नतीजा गेंद बाउंड्री के बाहर निकल रही है. 4 रन चौका मिलेगा इस बार और इसी 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल स्कोर 13 पे जाकर पहुंच रहा है. 13 रन. या ठिकाणी निश्चितच
आपले क्रिकेटप्रिय व्यक्तिमत्व म्हणजे अण्णा 25 व्यंकटेश नादर्गी यांचा देखील आज वाढदिवस आहे. म्हणजे त्रिमूर्ती आज झालेला इथं. स्वप्नील, रितेश सर आणि अण्णा 25 म्हणजे व्यंकटेश नादर्गी या तिघांना देखील वाढदिवसाच्या सर्व खेळाडूंच्या वतीने हार्दिक शुभेच्छा. ओ शुभम टंकाळे इस बार गेंद को लॉप कर दिया, सीधी गेंद बाउंड्री के बाहर, चेरन छक्का मेरेगा इस बार. क्या जबरदस्त अंदाज का स्ट्रोक निकला. ये बिल्कुल जले पे नमक छिड़कने का काम हो रहा है. जो जीवन दान मिला था उसका मौके का बिल्कुल तुरंत फायदा लिया जा रहा है. और ये देखिए इरादा पक्का, गेंदबाज को लगा धक्का, बल्लेबाज ने मारा पावरफुल छक्का. इस बार देखना फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए पुन्हा या षटकातील पुढचा चेंडू म्हणजे मला वाटतं शेवटचा चेंडू टाकला जाईल. धावसंख्या 19 झाली आहे. सरळ मारला फटका चेंडू बॉलरच्या मागे जातो लॉंग ऑफला, परंतु एक धाव तिथे घेण्याची संधी येते. एका सिंगल धावेने से संघाची भारतीय धाव संख्या पुढे जाती है 20 धावा. जहां तक की ओवर्स की बात करना चाहेंगे 2 ओवरों के समाप्ति में स्कोर है केवल 20 रन. 1.25 लाखाचा मानकरी कोण होणार, 1.25 लाखाचा मानकरी कोण ठरणार हे येणारा काळ ठरवेल. म्हणजे दुपारी 4 वाजेपर्यंत आपल्याला वाट बघायला, 4 ते 5 वाजेपर्यंत समजेल की या स्पर्धेचा विजेता पद कोणाला मिळणार. आसिफ तांबोली के हाथ में गेंद नजर आ रही है. आसिफ तांबोली गेंदबाजी करेंगे जिनकी गेंद कोटे का बिल्कुल लगभग पहला और टीम के उस इनिंग का तीसरा और लेकर गेंदबाजी करेंगे. यानी कि आइकॉन खिलाड़ू ऑफ्टन के बाहर चले गए. शुभम टंकाळे का ये बैट से निकलता हुआ बहुत ही करारा स्ट्रोक, सीधे उठाकर फेंका, मिड विकेट बाउंड्री के बाहर निकलती गेंद, 6 रन छक्का. काय जबरदस्त फटका मारलाय. इरादा पक्का, फिर से बल्लेबाज गेंदबाज को लगा धक्का, बल्लेबाज ने मारा खूबसूरत छक्का. शुभम टंकाळेच्या प्रत्येक षटकाराला अखिल मकानदार यांच्याकडून 200 रुपये. संगू पाटिल आपके नाम पर 400 हो गए. संगू पाटील म्हणतात घाबरू नका, लगेच ऑनलाईन पेमेंट पाठवलं जाईल. माझ्या अकाउंटला पैसे पाठवले गेले शुभम टंकाळेचे. इथं मात्र शुभम टंकाळे डाव सावरतो, डाव सजवतोय, डाव जो ढासळलाय त्याला मात्र आकार देण्याचा प्रयत्न करतोय आणि मजबूत धावसाकडे कूच केली जाते इथे. परत शुभम टंकाळे ऑन फायर अंगार लगाने वाले बल्लेबाजी चल रही है. बघता शुभम, ओय ओय वरुण, जबरदस्त स्ट्रोक. आणि यानंतरच्या चेंडूचा षटकार मारला जबर साथी यांच्याकडून 500 रुपयाचं बक्षीस. अखिल भाईंचे 200 रुपये, संगू पाटीलचे 200, म्हणजे संगू पाटीलचे 600, 800 झाले आता. या चेंडूवरचा षटकार मारला गेला तर तब्बल शुभम टंकाळेला म्हणजे 900 रुपये येतील या चेंडूवरचा षटकार मारला तर. शुभम के लिए इस वक्त दसरा दिवाली को ऑफर है, एक ही साथ सब लपेट सकते हैं इस गेंद पर. बत्तीस धाबा चले, 32 धाबा मारना चाहते हैं. देखना गेंद हवा में जा रही है, नीचे है खिलाड़ी. कॉटन बॉल का सुनहरा मौका. आ गई विकेट. यहां पर विकेट चली जा रही है, लेकिन शुभम टंकाळे ने जो काम किया है वो बिल्कुल काबिल तारीफ है. टीम मुसीबत में थी और संकट में थी, वहां पर उन्होंने जो संकट मोर्चे की भूमिका निभाई है. शुभम बहुत जबरदस्त खेल दिखाकर वापिस आ रहा है. न कद बड़ा होता है न पद बड़ा होता है, जो मुसीबत के समय टीम के साथ खड़ा होता है वो सबसे बड़ा होता है. और ये बिल्कुल मुसीबत के समय में ये पारी खेली गई वहां पर. नए खिलाड़ी जाएंगे वहां पर. न्यू बैट्समैन धनंजय भिंदाड़े, आदिगल आइकॉन खिलाड़ू.
लेकिन हमेशा एक कहावत होती है, हमेशा एक कहावत होती है, लालच बुरा होता है। तीसरा छक्का लगाने की कोशिश में जो कर गए गलती, गलती हो गई, गलती उसकी सजा तो मिळेगी, चुकीला माफी नाही, म्हणजे फलंदाज जातो पॅव्हिलियन मध्ये। आज स्पर्धेमध्ये रेकॉर्ड झालाय, कारण पहिली मॅच आपण इथं बरोबर 96 चालू करतोय। हा देखील एक रेकॉर्ड मला लागेल। चला चला, सांगितलंय तुम्हाला अगोदर सांगितलंय। मॅच थांबू नका, आता मॅच थांबवत नाही, मॅच चालू करायची आहे। अगोदर बोलण्यात आलेलं आहे, मॅच चालू करायची ताबडतोब। आपले मोहित दिकोंडा सर आहेत, सुजल जाधव आहे, आणि त्याचबरोबर आपले नागेश चिलबेरी आणि चेतक गोरे हे चौथे कॅमेरामॅन सध्या इथं कॅमेरामॅनच्या रूपमध्ये आहेत। आणि प्रतीक चितारे सध्या लाईट टेक्निशियनचं काम पाहताना आपण पाहतोय। किसान बायोटेक आपण सध्या पाहू शकता, स्पर्धेला प्रायोजक मिळालंय स्टुडिओ एडीडी, म्हणजेच यांचं देखील सहकार्य मिळताना आपण स्पर्धेला पाहतोय। त्याचबरोबर आदरणीय या ठिकाणी माझ्याबरोबर महाराष्ट्राचे एक नामवंत, सांगली जिल्ह्याचे एक नामवंत क्रिकेट पंच म्हणजे डान्सिंग अंपर सिद्धू पाजी, सिद्धू गुरव देखील इथे जोडले गेले, त्यांचं देखील आपण सहर्ष स्वागत करूया। पाजी, आजी पाजी, मिस्टर सिद्धू पाजी, इनका मैं वेलकम करता हूं।
त्याला लवकर बॅट्समन पाठवायचे, मॅच चालू करा लगेच. नवीन फलंदाज राजू चौहान बैटिंगला जाताना आपण पाहतो. न्यू बैट्समैन राजू चौहान को बैटिंग करने के लिए मैदान में भेजा जा रहा है. 4 विकेट के नुकसान पे स्कोर है 32 रन. इस इनिंग का ये तीसरा और इस वक्त चल रहा है. या डाबा के लिए तीसरं षटक टाकलं जातं. या ठिकाणी निश्चित स्टुडिओ स्पोर्टचे सर्वे स्टुडिओ स्पोर्टचे मालक ओंकारजी जगताप यांचे बंधू आदरणीय अमोकजी जगताप साहेबांचे इथं आगमन झालं. त्यांचं वेलकम असेल, सहर्ष स्वागत. निश्चितच आपले पार्क स्टेडियम मध्ये सध्या जो पार्क स्टेडियम आहे त्याचा इन्चार्ज ज्यांच्याकडे दिला गेलाय आदरणीय अमोक जगताप साहेब. इस बार देखना फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार है. गेंदबाजी करने के लिए आसिफ तांबोली इस ओवर की चौथी गेंद लेकर गेंदबाजी करेंगे. या षटकातील चौथा चेंडू टाकला जाईल. पुढे गेले दरम्यान चेंडू मारलाय, फटका एक्स्ट्रा कव्हरला जातोय. एक धाव तर घेतली जाईल. पाहूया एका धाबनीशी संघाची वाढती धावसंख्या पुढे जाते. टोटल धाबा झाल्या 33 धाबा. अभी भी 2 गेंदें यहां पर बची है. बिल्कुल इस ओवर की 2 गेंदें बची है और कुल मिलाकर इनिंग की बात करना चाहेंगे तो इस इनिंग की 8 गेंदें बची है. रोहित के लिए बॅट के सामने मिली. इस बार चेंडू बॅटीच्या समोर येतो. जोरात फटका खेळला परंतु जमिनी समांतर फटका मारलाय. सिंगल धाव तिथे घेतली जाईल. एका सिंगल धाबनीची धावसंख्या पुढे जाते. 34 धाबा 4 गडी बाद धाबा केले. हे षटक क्रमांक 30 आणि तिसऱ्या षटकातील शेवटचे चेंडू इथे टाकला जातोय. पुन्हा या षटकातील पुढचा चेंडू मारायचा प्रयत्न. चेंडू विकेट किपरच्या मागे जातोय. मला वाटतं आरएफसीसी संघ देखील इथं मैदानात आलाय. त्यांचं देखील मी स्वागत करतोय. आणि आरएफसीसी संघाच्या कॅप्टनना सूचना आहे की तुम्हाला जे टी शर्ट दिलेत ते कंपल्सरी आपण टी शर्ट यूज करायचे. इस बार जहां तक कि 3 ओव्हर की समाप्ति पे चौथी ओव्हर लेकर गेंदबाजी करने के लिए बोला जा रहा है. 14 षटक घेऊन बॉलिंग साठी येतोय. बघूया कोणाला बोलवलं जातं गोलंदाजीला. सूरज को गेंदबाजी करने के लिए बोला जा रहा है. सूरज येतोय गोलंदाजीला. वैयक्तिक पहिलं आणि संघाकडून दाबातील षटक क्रमांक टाकतील 14 षटक. आणि सूरज नाव म्हणल्यानंतर निश्चित आपले बादशाह अंपरिंग क्षेत्रातील एक नामवंत नाव सूरज गायकवाड सध्या परभणीमध्ये लेदर बॉलच्या मॅचेसची अंपरिंग करत आहेत. सूरज गायकवाड म्हणजेच बादशाह. इस बार देखना फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए बॉलिंग करेंगे इस ओवर की अगली गेंद लेकर. टप्प्याचा चेंडू बॅकफुटला गेलाय. चेंडू आकाशात उंच उडवलाय, फेकून दिलाय, सरळ जातो. पुल पावरफुल वंडरफुल ब्यूटीफुल लगा सक्सेसफुल स्ट्रोक निकलता बा. सीधी गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रन छक्का मिलेगा. आगे बढ़ता बा स्कोर 41 रन 41 धावा. इस बार अभी भी रुका हुआ स्कोर इस वक्त 41 रन की योग पर. राजू चौहान के बैट से निकलता हुआ दमदार कडक बेधडक लाजवाब स्ट्रोक निकल रहा है. कमिटीने जे टी शर्ट दिले ते घालणं बंधनकारक आहे, लक्षात ठेवायचंय. मारायचा प्रयत्न. चेंडू बॅटची एज लागणे. विकेट किपरच्या मागे जातो. चेंडू मात्र अतिशय जबरदस्त कॅच पकडली गेली आहे. स्लिपचा क्षेत्ररक्षक कॅच पकडतो, फलंदाज होतोय बाद. इस बार लगा है धक्का लगा है इस बार.
इस बार ये गेंद, इस बार सीधे मारा, इस बार हेलीकॉप्टर लगाना चाहते हैं, गेंद ज्यादा ऊंची जा रही है, नीचे खिलाड़ी आ गए, संजय ने पकड़ा कैच, विकेट चली जा रही है इस बीच। एक के बाद एक बल्लेबाज यहां पर वापिस लौटते हुए नजर आ रहे हैं, बिल्कुल विकेट पे विकेट चले जा रहे हैं, लगता हुआ और एक झटका लगा, नए बल्लेबाज जबर साथी जाएंगे बैटिंग करने के लिए, न्यू बैट्समैन शोलापुर के जो हम इस वक्त मैदान में कलरफुल ड्रेस देख रहे हैं, जिनके माध्यम से ये ड्रेस बनाए गए, यूनिक स्पोर्ट्स शोलापुर के ब्रांडेड जो टी शर्ट बनाए जा रहे हैं, तो बिल्कुल यूनिक ब्रांड के बिल्कुल सर्वे जबर साथी इस वक्त जा रहे हैं मैदान में बैटिंग करने के लिए। जर शुभम टंकाळची कॅच पकडली असती तर निश्चितच संघ अजून संकटात गेला असता. शुभम टंकाळची जर ती कॅच झाली असती तर संघ अजून संकटात गेला असता इथे, कारण तिथून 16-17 धावा वाढल्या. जबर साथी अगर छक्का लगाते तो यूसुफ बिरादार इनकी ओर से 500 रुपए के इनाम बल्लेबाज जफर भाई के लिए दिया जाएगा. इन बार देखना फिर से गेंदबाजी करेंगे, शॉर्ट गेंद थी, जफर भाई ने आते ही रिवर्स खेला और ये गेंददार के बिल्कुल डीप कवर क्षेत्र में गेंददार के जब तक कि फील्डर फील करते हैं, एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 42 रन 42 की योग पर. इस बार भी एक खराब गेंद थी, इस बार बिल्कुल मारा जाता हुआ सीधी गेंददार के बिल्कुल डीप और फाइनल क्षेत्र में निकलती गेंद, 4 रन मिलेंगे और इसी 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 46 रन 46 धावा झाले, 6 के बाद झाले. शॉर्ट गेंद थी, इस बार बिल्कुल मारना चाहते गेंद हवा में जी जी के आ रही है, बिल्कुल और एक चौका निकल सकता है और इसी 4 रन के साथ टीम के 50 रन पूरे हो गए. मैच जीतने के लिए 51 का टारगेट, 51 धावा बनावं लागतील मॅच जिंकायला. या ठिकाणी निश्चित स्टुडिओ स्पोर्टचे सर्व अमोकजी जगताप साहेबांचे इथं शुभागमन झालंय. सध्या पार्क स्टेडियम जे सोलापूरचं आंतरराष्ट्रीय स्टेडियम म्हणून आपण पाहतो, त्याचे मॅनेजर ज्यांच्याकडे सध्या पार्क स्टेडियमची धुरा सांभाळली गेली आहे, अमोक जगताप सरांचा प्रथमतः आपण सर्व खेळाडू आणि निश्चित एक समालोचक म्हणून तुमचं अभिनंदन सर, खूप खूप अभिनंदन सर. 29 वर्ष करार झालाय महाराष्ट्र असोसिएशनचा सोलापूर महानगरपालिकेबरोबर. यानंतरच्या मॅचचा टॉस आपण करतोय. आरएफसीसी संघाचे कॅप्टन आणि युविका सीसी या दोन्ही संघाच्या कॅप्टननी ताबडतोब टॉस साठी यायचे. चला लवकर वेळ करू नका. आरएफसीसी संघाचे कॅप्टन येताना कॅप्टनने टी शर्ट घालून यायचे, जो कमिटीने दिलं टी शर्ट घालून या. आणि जर तुमच्या मॅचला लेट झालं तर त्याची देखील षटकाची संख्या कमी केली जाईल याची नोंद घ्यायची आहे. तुम्ही वेळेवर आलात तर ओव्हर्स जास्त मिळतील, वेळेवर आला नाही तर वेळ कमी असतील, षटके कमी असतील. आमचे सोलापूरचे एक नामवंत क्रिकेटपटू माझे मित्र रमेश बेंगजी, एका काळातील उत्कृष्ट क्रिकेटपटू असायचे, त्यांचे चिरंजीव इथं आले, त्यांचं देखील स्वागत करतो अक्षयचं. त्याचबरोबर वाटतं संदीप पवार जे की क्षत्रिय समाजाचे उत्कृष्ट क्रिकेटपटू. जानेवारी महिन्यामध्ये बेद असतं क्रिकेटचं, क्षत्रिय समाजाची आंतरराष्ट्रीय ऑल इंडिया लेवलची स्पर्धा हिप्पर समाजाच्या ग्राउंडवर तिथे मॅचेस असतात. अमित बेंगजू उत्कृष्ट हँडबॉलपटू तथा क्रिकेटपटू.
चला लवकर बॅट्समॅननी लवकरात लवकर वलसंग टीम गोलंदाज पाठवा लगेच. वलसंग टीमला विनंती की बॅट्समॅन लगेच पाठवायचे. पंच बॉल आहे का तुमच्याकडे नवीन वरून सर? मॅच चालू करूया लगेच. आणि RFCC संघाचे कॅप्टन या लवकर टॉस करायचं इथे. RFCC संघाचे कॅप्टन लवकर या. यानंतर तालुका आपची मॅच होणार आहे. तालुका आपची मॅच म्हणजेच RFCC क्रिकेट संघ विरुद्ध युविका CC क्रिकेट संघादरम्यानची मॅच यानंतरची पुढची मॅच असेल. या ठिकाणी बीर मराठा संघाचे कॅप्टन इथं आलेले आहेत. आपण टॉस करूया. माफ करा या ठिकाणी RFCC संघाचे कॅप्टन आहेत आणि युविका CC म्हणजे ओपन क्रिकेटमध्ये बीर मराठा संघ म्हणून हे खेळाडू जे संघात खेळतात नेहमीच तो संघ. चला टॉस करूया आपण. वलसंग संघाचा 12वा खेळाडू पाठवा अन्यथा धावाची पेनल्टी लागेल. वलसंग संघाचा 12वा खेळाडू पाठवा. वलसंग संघाचा 12वा खेळाडू पाठवा. लास्ट कॉल फॉर यू. खाली मला वाटतं बॅटिंगला अय्यान आहे का? अय्यान नो स्ट्रायकर पे. प्रतीक या ठिकाणी संगू पाटील ज्यांनी या स्पर्धेमध्ये पहिली मेडनवर टाकण्याचा पराक्रम केला. ज्यांनी या स्पर्धेमध्ये पहिला क्रमांकाचा म्हणजेच पहिली मेडन टाकण्याचा पराक्रम जो केला. पहली गेंद बैट के नीचे से विकेट कीपर के पास धनंजय बेंताड़े की गेंद नेक्स्ट स्टंप के बाहर. ये बैट बॉल का 30 नंबर की मदद मांगी जा रही है. संगू पाटील चला टॉस करा. स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस वक्त हम टॉस कर रहे हैं. या ठिकाणी निश्चितच संगू पाटील यांच्या शुभ हस्ते टॉस होतोय. महेश बोगडे सर नंबर सांगा. व्हाइट बॉल. चलिए व्हाइट बॉल का इशारा बिल्कुल सही दिया था. रामपर ने बिल्कुल व्हाइट बॉल का जो फैसला दिया था बिल्कुल सही दिया है. इस बार देखना फिर से गेंदबाजी करने के लिए इस बार ये गेंद बहुत अच्छी गेंद बल्लेबाज के बैट के करीब से जा रही है. ऑप्शन के बाहर जाती गेंद देखा जचा प्रकाश बार ज्यादा दूर जा रही है गेंद. अंपायर ने फिर से बताया कि व्हाइट बॉल है. व्हाइट बॉल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल स्कोर केवल 2 रनों की योग पर. धनंजय भिंताडे निश्चितच क्रिकेट क्षेत्रातील दिग्गज नाव म्हणून ज्यांना आपण क्रिकेटमध्ये ओळखतो तो धनंजय इथं गोलंदाजी करतोय. या षटकातील पुढचं शून्य घेऊन बॉलिंग करेल धनंजय भिंताडे. टप्प्याचा चेंडू शॉट होता त्याला बॅकफुटला गेले पंच मारलाय. व्हाट अ स्ट्रोक. किसी खिलाड़ी को तो मौका नहीं मिलेगा. सीधी गेंद बाउंड्री के बाहर जा रही है. 4 रन चौका मिलेगा.
इस बार देखना फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए बॉलिंग करेंगे विकेट विकेट कीपर के पीछे इस बार सुपला खेळना चाहते थे फलंदाज सुकला सुकला मारायचा होता सुकला फलंदाज येते आणि दरम्यान धावसंख्या आपण पाहतोय 6 धावा झाल्या आहेत. इथं मात्र बॅट्समनच्या बॅटमधून हा तडाखा तडाखा जातोय सरळ चेंडू सीमा रेखा पार 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 येतोय देखना षटकार. इस बार गेंदबाजी करने के लिए टोटल स्कोर 12 पे जाकर पहुंचा. पहले ओवर में बिल्कुल आक्रमक शुरुआत हो रही है गेंदबाजी में. 4 चेंडूमध्ये धाबा झाल्यात 12 धाबा. यानंतरच्या मॅचचा टॉस. शॉर्ट गेंद इस बार बैकफुट पर जाकर गेंद को आंसर में उड़ाया. विकेट कीपर के पीछे निकलती गेंद. 6 रन छक्का मिलेगा इस बार. फुल पावरफुल वंडरफुल ब्यूटीफुल लगा सक्सेसफुल स्ट्रोक निकलता हुआ. सीधी गेंद आगे निकल रही है 6 रन के साथ 18 रन. ये जैसे कि आयांशिक जो आइकॉन खिलाड़ी खासकर से पुणे से यहाँ पर मैच खेलने के लिए आए हैं और दूसरी ओर धनंजय बेंताड़े भी पुणे से हैं. दोनों पुणे के खिलाड़ी आमने सामने. लेकिन लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज का ये जलवा चल रहा है. अभी भी जिस अंदाज की बैटिंग देखने मिल रही है इंडियन टीम के ऋषभ पंत की याद हो रही है. वहां पर ऋषभ पंत के अंदाज में कमाल की पारी चल रही है. धमाल की पारी चल रही है. अभी भी रुका स्कोर केवल 18 रन. शॉर्ट गेंद बैकफुट पंच लगा दिया इस बार. क्लासिकल पंच क्लासिकल पंच इसे कहते हैं. बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच लेकर खूबसूरती के साथ ये चौका निकल रहा है और सीधी गेंद बाउंड्री के बाहर जा के 4 रन चौका मिलेगा. पहले ओवर में तगड़ी शुरुआत. पहले ओवर में आक्रमक शुरुआत. पहिल्या षटकामध्ये धावा झाला 22 धावा. ना तेरी ना मेरी. इस वक्त स्कोरबोर्ड पे डबल दुर्री. अठरा चेंडूमध्ये धाबा करायचे फक्त 29 धाबा. म्हणजे पहिल्या षटकामध्ये वलसन क्रिकेटला नवसंजीवनी मिळाली है. वलसन क्रिकेट संघ यानी कि अंडरडॉग की तरह खेल रहा है. किसी को नहीं लगा था कि मैच में अगर टॉस होने के बाद अगर पब्लिक को पूछे तो कितने परसेंट होते हैं. वलसन को बिल्कुल मेरे ख्याल से कम परसेंट मिलते हैं. लेकिन कभी कम आंकना बहुत मुश्किल होता है और दिखा रहे जो मैदान में अच्छा खेलता है वही जीतता है. वलसन टीम इस वक्त चैंपियन के अंदाज में खेल रही है. आता गोलंदाजीला आपण पाहतो आकाश चव्हाण गोलंदाजीला येतोय. वैयक्तिक पहिला आणि संघाकडून दाबातील दुसरं षटक टाकेल त्याचा सामना करतो फलंदाजीला प्रतीक. प्रतीक मानकोजी.
आकाशचा चेंडू मारायचा प्रयत्न बॅटची येत लागणे विकेट किपरच्या मागे जातो. इथं काय जे घडत आहे आचेगावसाठी अतिशय इथं धोकादायक वाटताना आपण पाहतोय. 4 धाब्यांची धावसंख्या पुढे जाते. टोटल धावसंख्या पुढे जाते ती मला वाटतं 26 धाबा. 26 रन बने हैं. मैच का ये ओवर नंबर चल रहा है इस वक्त कुल मिलाकर दूसरा ओवर चलता हुआ. पुन्हा या षटकातील पुढचा चेंडू मारायचा प्रयत्न इथं मात्र चेंडू बॅटच्या जवळून जातो विकेट किपरकडे. आकाश चव्हाण आता गोलंदाजी करताना आपण पाहतो निश्चितच या षटकातील आहे दुसरं षटक टाकलं जातं. दुसऱ्या षटकातील पुढचा चेंडू घेऊन गोलंदाजी करतोय. पुन्हा या षटकातील पुढचा चेंडू टाकला जाईल उजव्या हाताने राहून तो कितचा मारा केला तर समोर होतो प्रतीक. बार देखना फिर से मारना चाहते देखना अभी भी बॉलर के हाथ में गेंद निकल रही है. बिल्कुल रन बनाने की कोई गुंजाइश नहीं. तो अभी भी रुकावा स्कोर इस वक्त 26 रन की योग पर 26 रन बने. इस इनिंग का ओवर नंबर चल रहा लगभग ये चौथा ओवर इस वक्त चलता. इस ओवर की चौथी गेंद है. 4 गेंद 3 बार बिल्कुल मारना चाहते हैं. बल्ले का एज लगा वहां पर विकेट आ रही है. बिल्कुल आखिरकार जो विकेट की प्रतीक्षा थी ये पूरी हो रही है. विकेट चली जा रही है लगता हुआ और एक झटका लगा और इसी के साथ टीम के लिए लगा ये जोर का झटका धीरे से लग रहा है. आज बिल्कुल हमारे बिल्कुल इस मैदान पर पब्लिक की भीड़ भी जम रही है क्योंकि जानते हैं कि ये वीर बराडा क्रिकेट टूर्नामेंट का आज का आखिरी दिन है और आखिरी दिन में बिग ब्लास्ट हमें देखने मिल सकता है और बिल्कुल सुपर धमाका देखने मिल सकता है क्योंकि आज फाइनल डे है. वैसे देखा जाए तो जमखंडी के मैदान पे भी बिल्कुल मैचेस चल रहे हैं जिसका जो आयोजन किया जा रहा है अमन स्पोर्ट्स क्लब जमखंडी ऑर्गेनाइज बाय टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट 3 दिसंबर से शुरू होने जा रही है जिसके लिए मैन ऑफ द सीरीज के लिए 2 व्हीलर की बाइक रखी जा रही है. 16 टीमों को यहां पर मैचेस के लिए बुलाया जा रहा है. तालुका वाइज टीम 2 आइकॉन प्लेयर्स लीग सिस्टम टूर्नामेंट एंट्री भी 17,000 की है. मानना चाहते गेंदबाज के बिल्कुल जिन लोगों को इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेना होगा तो इमरान खान 70 स्पोर्ट्स जमखंडी इनसे आप संपर्क कर सकते हैं जो कि एक बड़ी टूर्नामेंट यहां पर आने वाले समय में जमखंडी के मैदान में हो रही है. 2 लाख 1 लाख रुपए का प्राइज है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए 2 व्हीलर की बाइक. एक बार देखना फिर से गेंदबाजी करेंगे. रिवर्स खेलने की कोशिश में गेंद डाल के विकेट कीपर के पीछे निकलती गेंद बहुत बढ़िया अंदाज का स्ट्रोक निकलता हुआ सीधी गेंद बाउंड्री के बाहर जा रही है. बिल्कुल 4 रन चौका मिलेगा इस बार. 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ. टोटल रन संख्या इस वक्त 2 ओवर के समाप्ति में स्कोर है केवल 32 रन. यहां से मैच जीतना है तो आने वाले लगभग 12 गेंदों में रन बनाने हैं 19 रन. 12 चेंडूमध्ये 19 धावा करायच्या आहेत आणि निश्चितच क्रिकेट संघांना एक नम्रतेची सूचना ज्यांना स्पर्धेमध्ये सहभागी व्हायचं आहे मला वाटतं इमरान खान साहब यानी कि जमखंडी 77 स्पोर्ट्स के मालिक इनका नंबर आपके ग्रुप पर आया होगा वहां से संपर्क कर सकते हैं. बड़ी टूर्नामेंट है जिंदगी में खिलाड़ी की बाइक भी मिलेगी वहां पर अगर अच्छा खेलते हैं. वैसे देखा जाए तो इसी मैदान पर परसों के दिन में यानी कि 2 ओवर में 15 रन चाहिए थे मैच जीतने के लिए लातूर टीम को लेकिन उसके बीच में कौन आया जिन्होंने इस टूर्नामेंट में बिल्कुल बहुत ही शानदार गेंदबाजी की. गेंदबाजी का तूफान गेंदबाजी का सुनामी जो हमने देखी थी. माने ना माने मनोज माने ने क्या गेंदबाजी की थी. मैन के साथ 5 विकेट लिए थे.
हारी भी बाजी किस तरह से यहाँ पर पलटी जाती है ये दिखाने वाले खिलाड़ी थे मनोज माने। अयान शेख जो पुणे से बिलोंग करते हैं, इस वक्त बैटिंग तगड़ी चल रही है और आसिफ तांबोली है। आता मॅच जिंकायला 12 मध्ये 19 धावा करायच्या आहेत। या स्पर्धेला ज्यांनी जार पुरवले म्हणजे आपले पाणी पाजण्याचं काम, पुण्याचं काम मोनीश शेमूल यांच्यामार्फत केले गेले। मोनीश शेमूल यांनी स्पर्धेला आपल्याला पाण्याचे जार पुरवले। बीड मराठा संघाचे खेळाडू आता गोलंदाजीला राजू चव्हाण, संघाचे प्रमुख गोलंदाज राजू चव्हाण के हाथ में गेंद नजर आ रही है। व्यक्तिगत कोटि का पहला और टीम की ओर से इनिंग का और नंबर लेकर आएंगे, कुल मिलाकर तीसरा ओवर लेकर चलेंगे। देखना है फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार है, बॉलिंग करने के लिए भी अपने ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाजी करेंगे। अच्छी गेंद यॉर्कर की गेंद थी, बार बिल्कुल हल्के से विकेट कीपर के पीछे गेंद को खेला जा रहा है। जब तक कि फील्डर फील करते फिर से सिंगल बनेगा और इसी सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33 की योग पर 33 धावा। एक खेळाडू बाद झाला है, एक खेळाडू बाद, धावसंख्या 33 धावा। एक बार देखना नगर की शुरुआत करने के लिए गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए नवीन गोलंदाज येतो। निश्चितच गोलंदाजीला आपण राजू चव्हाणला पाहतो। आता मॅच जिंकायची असेल तर 11 मध्ये 18 धावा करायच्या आहेत। मनोज माने तुम्हाला आठवावं लागेल। इथे मात्र पॅडल स्वीपचा फटका खेळायचा प्रयत्न, विकेट किपरच्या मागे जातो चेंडू, सुरेख फटका, अप्रतिम फटका, चेंडू सरळ सीमा पार करेल, 4 धावा चौकार येतोय। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 37 रन, लॉस ऑफ ओनली 1 विकेट। रुकावा स्कोर केवल 37 रन की योग पर मैच जीतना तो आने वाले 10 गेंदों में केवल 14 रन चाहिए। 10 चेंडू मध्ये 10 चेंडू मध्ये 14 धावा करायचे आहेत। मारायचा प्रयत्न, मॅचची टॉपेज लागली, पुन्हा जाईल का सीमा पार चेंडू, परंतु विकेट किपरच्या मागे मला वाटतं जबर साथी क्षेत्ररक्षण करत आहे। सिंगल धाव तिथे घेतली जाईल। एका सिंगल धावेची धावसंख्या फुटली ती 38 रन। आता मॅच जिंकायची तर 9 मध्ये धावा करायचे, 13 धावा, 9 बॉल रिमेनिंग, रिक्वायर्ड टू 13 रन चाहिए। बार बिल्कुल मारने की कोशिश में गेंदबाज के विकेट कीपर के पीछे निकलती गेंद बाउंड्री के दिशा में जा रही है। खराब गेंद दिशा से भटके, गेंद के परे फटके सीधी गेंद बाउंड्री के बाहर निकल रही है। इस वक्त बल्लेबाजी करने के लिए टोटल स्कोर 42 रन। मैच जीतना तो 9 रन बनाने, गेंदे है 8। अयान 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 नहीं है, बिल्कुल तूफान है, तूफान है, क्योंकि उन्होंने 8 गेंदों में 25 बनाए हैं। मैन फ्रॉम पुणे मिस्टर अयान, अयान शेख बहुत ही बढ़िया अंदाज की बैटिंग कर रहा है, दिलेर बैटिंग कर रहा है। ये देखिए बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर आ गए, स्वीप शॉट लगा दिया स्वीप टाइमिंग के साथ, इसी के साथ ये चौका निकल रहा है। और अब मैच जीतने के लिए केवल 7 गेंदों में 5 चाहिए, 7 गेंदों में 5 रन की तलाश। रितेश सर टॉस तुम्ही जिंकले यानंतरच्या मॅच मध्ये युविका संघाच्या कॅप्टनने टॉस जिंकलाय आणि टॉस जिंकून मला वाटतं त्यांनी प्रथम फिल्डिंग स्वीकारली आहे। इथं मात्र सरळ फटका मारला गेला, चेंडू जातो स्वीपर पॉइंट, 2 धावा, तिसरीचा प्रयत्न होतोय, चेंडूपैकी 3 धावा इथे येतील। आता मॅच जिंकायचे असं शेवटचे 6 चेंडू आणि धावा करायचे फक्त 2 धावा। या ठिकाणी निश्चितच वळसंग क्रिकेट संघ मला वाटतं आज वळसंग गाव इथं आलंय असं वाटतंय, आवाज असा वाटतोय की वळसंगच गाव इथं आलंय पूर्ण।
सचिन सरांच्या हाती चेंडू दिला गेलाय. सचिन मंगरुळे सर गोलंदाजी करतील. वैयक्तिक पहिला आणि संघाकडून धावातील चौथा आणि शेवटचे षटक टाकतील. यानंतरच्या मॅच साठी रेडी राहायचंय. मी विनंती करतो जशी मॅच संपेल तशी युविका क्रिकेट संघ फिल्डिंगला मैदानात जाईल. युविका क्रिकेट टीम फील्डिंग करेगी. फुटबॉल गेंद इस बार उठाकर खेलना चाहते हैं लेकिन विकेट हार गए. इस बार चलिए स्लोअर गेंद पर मारने की कोशिश में बल्ले का टपेज लगा. आखिरकार विकेट लेने के लिए सचिन मंगलेश्वर आए और जिन्होंने बिल्कुल टीम के लिए सफलता दिलवाई है. बहुत ही शानदार कैच विकेटों के पीछे आकाश चव्हाण ने पकड़ा है. काय मनोज मानेची पुनरावृत्ती होणार का? इतिहास रचला जाणार का इथं गोलंदाजीमध्ये? आता मात्र बलंदाजीला जातो संजय. मनोज मानेने एका षटकामध्ये 5 विकेट घेतल्या होत्या. आज त्या पराक्रमाची पुनरावृत्ती होते तर होणार का? परंतु क्रिकेटमध्ये काही होत आहे काही सांगता येत नाही. परंतु मॅच जिंकायचे पर्सेंटेज जर सांगितलं तर मला वाटतं 95% मैच जी थी बैटिंग संघाकडे, 5% तुमच्याकडे. लेकिन पर अभी भी दिल से हारेंगे तो मैच हारेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ बनने की उम्मीद रखेंगे वहां पर. पुन्हा या षटकातील पुढचा चेंडू टाकला जाईल. दरम्यान शेवटचे 5 चेंडू, धावा करायचे 2 धावा. 5 बॉल में 2 रन चाहिए मैच जीतने के लिए. 5 गेंदे और 2 रन चाहिए मैच जीतने के लिए. अच्छी गेंद इस बार बिल्कुल बैट के सामने गेंद मिली. इस बार 1 रन तो आ सकता है. खिलाड़ी बहुत दूर है. दूसरे की दौड़ लगाई जा रही है और इसी के साथ आराम के साथ 2 रन बनेंगे और इसी के साथ इस मैच को जीतकर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल जाने वाली टीम गांव वाइज से जा रही है वर्ल्ड क्रिकेट टीम, जिन्हें सेमीफाइनल का टिकट मिल चुका है. कांग्रेचुलेशन. सामना मेरे कौन है? चला यानंतरची पुढची मॅच आपण लगेच चालू करतोय. इसके बाद का आगे का मैच हम तुरंत शुरू करने जा रहे हैं. काँग्रेच्युलेशन वर्ल्ड क्रिकेट टीम, तुमचं खूप खूप अभिनंदन. हार्दिक हार्दिक अभिनंदन. या स्पर्धेची उपांत्य फेरी गाठल्याबद्दल वर्ल्ड क्रिकेट संघाच्या बीर मराठा संघाच्या वतीने म्हणजे त्या कमिटीच्या वतीने हार्दिक हार्दिक अभिनंदन असेल. या ठिकाणी निश्चितच शुभम टंकाळे कृपया माझ्याकडे यायचंय आणि तुमचे जे बक्षीस आहे ते मोबाईल नंबर सांगून घेऊन जायचंय.